News 18 India। उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त। पश्चिम बंगाल की एसआईटी बजाय प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के कहीं ना कहीं उन पे दबाव डालने का प्रयास कर रही है ताकि वो इस विषय को आगे न बढ़ाए। उसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। एक आदमी वहां पे एक गिरोह के साथ जुल्म ढा रहा है और ये सरकार सो रही है। अभी तक उसको गिरफ्तार भी नहीं कर पाए। আমাদের জমি জায়গা সব নিয়ে নিয়েছে, ঘর বাড়ি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আমরা যদি গ্যাস কাবারি করতে যাই বলে তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো, তোরা যদি থানায় যাস তা তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো। मतलब सोचिए, गाजा के लिए दर्द हो रहा है, गाजा के लिए आंसू निकल रहे हैं। गाजा पर आंसू, संदेश खाली पर सन्नाटा। पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे कि पीड़ितों के लिए न्याय क्या उनका धर्म देखकर मांगा जाता है क्या। पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे क्योंकि प्रियंका वाड्रा को गाजा के लिए बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। संदेश खाली पर सन्नाटा। देखिए, कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो कई बार जो इतिहास में लाइन की दाईं तरफ था वो बाईं तरफ हो जाता है और जो बाईं तरफ था वो दाईं तरफ हो जाता है। ऐसा ही दरअसल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सिंगूर याद है आपको? सिंगूर आंदोलन 13 साल पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सिंगूर में प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही थी। तत्कालीन लेफ्ट सरकार पर आरोप थे कि उसने किसानों से उनकी जमीनें छीनकर उद्योगपतियों को दे दी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के दबे कुचले और कमजोर वर्ग की नायिका बन गई। जनता ने भी 2011 के चुनावों में उन्हें शानदार यहां का लैंडस्लाइड जीत दिलाई। पश्चिम बंगाल से लेफ्ट के 34 साल पुराने शासन का खात्मा कर दिया गया। तब से लेकर अब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। सवाल जानते हैं क्या है? सवाल यह कि जिस तरह सिंगूर के प्रदर्शनों ने लेफ्ट को उखाड़ फेंका, संदेश खाली क्या टीएमसी के लिए सिंगूर साबित होगा? संदेश खाली क्या टीएमसी को उखाड़ फेंकेगा? सोचिए, सिंगूर ने सत्ता दिलाई, क्या संदेश खाली से होगी विदाई? संदेश खाली का मामला तो और भी गंभीर है क्योंकि संदेश खाली की लगभग 1 लाख महिलाएं अपने लिए न्याय मांग रही हैं। वो महिलाएं जिनसे न सिर्फ उनकी जमीनें छीन ली गई बल्कि जिनकी इज्जत के साथ, आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ, जिनकी अस्मिता को तार तार कर दिया गया। वो महिलाएं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आंख मूंद कर भरोसा करती आई। वो महिलाएं जो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक रही कि महिला मुख्यमंत्री हैं। भाई, कई महिलाओं ने बताया कि वो अब तक तो ममता बनर्जी को वोट देती रही लेकिन अब नहीं। लेकिन आज उन्हीं महिलाओं को न्याय का इंतजार है। न्याय, कुछ लोग न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं ना। संदेश खाली नहीं जाएगी न्याय यात्रा, लिख लीजिए इस बात को। मोदी जा रहे हैं वैसे आपकी जानकारी के लिए संदेश खाली की महिलाओं से मिलने। लेकिन जानते हैं सिर्फ ममता बनर्जी क्यों? सवाल उन तमाम महिला नेताओं से भी है जो, याद करिए ना, हाथरस से लेकर उन्नाव की बेटियों को न्याय दिलाने के नाम पर तो बहुत एक्टिव हो गई थी। होना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल में गठबंधन है या अभी भी गठबंधन की आस है तो संदेश खाली जाने से परहेज है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की महिलाओं से मुंह मोड़ लिया
प्रियंका वाड्रा ने ये कहते हुए हमें कोई संकोच नहीं है, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर मुखर होकर बोलती है। हाथरस से लेकर उन्नाव तक हर जगह वो महिला अस्मिता पर मुखर होकर हमेशा अपनी बात रखती है। क्या हुआ संदेश खाली? संदेश खाली की महिलाओं की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंची, उनका दर्द उनको नहीं दिखा। गाजा का दिख गया, गाजा का दिख गया दिया तब जब आज भी उन्हें गाजा पर दर्द हो रहा है। आप हैरान हो जाएंगे ये खबर देखकर। गाजा के लोगों के साथ हमदर्दी जताते हुए कई चिट्ठियां वो लिख चुकी हैं। मैंने वो पढ़ी, इतना लंबा पोस्ट डाला है उन्होंने, इतना लंबा। न्याय, मानवता, मर्यादा जैसे शब्द उन्होंने लिखे। मनुष्य की सामूहिक चेतना कितनी जानों के बाद जागेगी, ये इन्होंने संदेश खाली के बारे में नहीं लिखा, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रियंका जी ने गाजा के बारे में लिखा, संदेश खाली के बारे में नहीं लिखा। गाजा के लिए दर्द हो रहा है। गाजा में 7,000 की हत्या के बाद भी रक्तपात, अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसे कुचला ना गया हो। प्रियंका वाड्रा, मर्यादा, मानवता, न्याय, ये सारे शब्द संदेश खाली के लिए। संदेश खाली तो है ही, हुआ ही नहीं ना संदेश खाली। तो वो गाजा जो दिल्ली से 4,000 किलोमीटर दूर है ना, लेकिन उस संदेश खाली को लेकर प्रियंका वाड्रा एक शब्द नहीं कहती, एक शब्द। गाजा पर पूरा पोथा लिख दिया उन्होंने, पूरा पोथा, चिट्ठी लिख दी पूरी, एक शब्द नहीं लिखा संदेश खाली पर। 4,000 किलोमीटर दूर है गाजा, दिल्ली अपने, और दिल्ली से सिर्फ 1,600 किलोमीटर दूर हमारा अपना पश्चिम बंगाल, हमारा अपना संदेश खाली, वो नहीं दिख रहा। प्रियंका वाड्रा ने गाजा के लिए तो न्याय, मानवता, मर्यादा, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के लिए क्या न्याय, मानवता, मर्यादा जैसे शब्द मायने नहीं रखते? गाजा पर इतना शोर, संदेश खाली पर सन्नाटा, क्यों? वोट बैंक की मजबूरी हो सकती है, वोट बैंक। क्योंकि समझिए, गाजा में जो पीड़ित हैं वो कौन लोग हैं? विशेष धर्म से हैं, और बंगाल की अधिकांश पीड़ित महिलाएं किस धर्म से हैं? हिंदू हैं। तो कहां चुप रहना है, कहां बोलना है? पॉलिटिकली हर कोई समझता है। तो क्या पीड़िताओं का धर्म देखकर ही उनके लिए न्याय की मांग की जाती है? संदेश खाली की लगभग 80% आबादी हिंदू है। क्या प्रियंका वाड्रा को इन हिंदू महिलाओं का दर्द नहीं दिखता? गाजा दिख गया, या फिर इसमें वोट बैंक नहीं है इसलिए वो चुप है? ये बहुत कड़वे सवाल है, कोई नहीं पूछेगा, मैं पूछूंगा। जानते हैं, सिर्फ प्रियंका जी ने, उनके भाई राहुल गांधी जी को अपनी यात्रा के दौरान वो महिलाएं मिल जाती हैं जो उनसे कहती है कि उनके साथ रेप हुआ, लेकिन राहुल गांधी को संदेश खाली की वो महिलाएं शायद नहीं दिखाई देती जो कह रही हैं भाई उनके साथ रेप हुआ है। हां, उनकी इज्जत तार तार हुई, उनका सम्मान उनसे छीना गया। प्रियंका वाड्रा के भाई राहुल गांधी भी संदेश खाली की महिलाओं के लिए न्याय की मांग नहीं कर रहे। ये हाल ही में बंगाल में भी थे, लेकिन उस दौरान भी ना तो संदेश खाली गए, ना कि पीड़िताओं के पक्ष में कोई आवाज उठाई। मजबूरी आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी को देश भर के दलितों और आदिवासियों का दर्द अपने रोड शो में तो बहुत दिखाई देता है ना, लेकिन संदेश खाली की बात नहीं करते, जहां की 57% आबादी दलित और पिछड़ों की है। राहुल गांधी कहते हैं कि जातीय जनगणना करा लो, देश का एक्सरे सामने आ जाएगा। एक्सरे ना, चलिए आज संदेश खाली का एक्सरे राहुल जी विशेष आपके लिए। 2011 के सेंसस के मुताबिक संदेश खाली की आबादी 1,64,465, 1,64,465। ये संदेश खाली का एक्सरे राहुल जी विशेष तौर पर आपके लिए। इनमें से 50,812 शेड्यूल्ड कास्ट SC, 42,674 ST अनुसूचित जाति जनजाति। ये रहा संदेश खाली का एक्सरे आपकी सुविधा के लिए। अब राहुल गांधी को फौरन मणिपुर की तर्ज पर संदेश खाली जाना चाहिए, वहां के दलित समाज से पूछना चाहिए कि उन पर यह अत्याचार किसने किया, या भी वेट होगा कि कहीं अलायंस हो गया, फिर यू टर्न कैसे, कहीं गाड़ी निकल गई बंगाल के लिए,
कहीं गाड़ी निकल गई संदेश खाली के लिए और पीछे से हो गया अलायंस, तो फिर गाड़ी को यू टर्न मारना पड़ेगा ना, इसलिए अभी गाड़ी नहीं निकल रही है। सोचिए, ये सब कुछ उनके रहनुमाओं से सवाल राहुल गांधी को करना चाहिए, लेकिन हम भरोसे से कह सकते हैं ना राहुल गांधी, ना प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी, सब चुप है, सन्नाटा। गाजा की चिंता हो रही है। ये चुप्पी तब है जब अभी तो बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों तक पर बात नहीं बनी है। ये चुप्पी तब है जब ममता बनर्जी साफ साफ कांग्रेस को मनमानी सीटें देने से मना कर चुकी है। सोचिए, अगर टीएमसी और कांग्रेस का समझौता हो गया तो चुप्पी हो जाएगी, सन्नाटा हो जाएगा। इसलिए इंतजार हो रही है। देखिए, हम लगातार कहते हैं सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सीटें आएंगी, नहीं आएंगी, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन जनता सिर्फ ये देखती है कि कौन उनके मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा हुआ, कौन नहीं। जैसे जनता ने यह देखा कि सिंगूर के लोगों की आवाज ममता बनर्जी ने उठाई, ममता ने सुश्रुतों की आवाज उठाई, लोगों ने सिर माथे पर बिठाया। अब ममता बनर्जी नहीं, कोई और सवाल उठा रहा है, तो क्या इस बार जनता अपना फैसला यही सब देख कर लेगी? इसे समझने के लिए आपको आज की बड़ी खबर के बारे में जानना चाहिए। बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 6 मार्च को, नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बारासात में महिलाओं के साथ एक सभा करेंगे। और जानते हैं, इसमें प्रियंका वाड्रा जी को तो गाजा के लोगों की चिंता हो रही है ना। मोदी जी कहां जा रहे हैं? संदेश खाली की महिलाओं से संवाद करने। संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना का ये किस्सा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मार्च को भी बंगाल में रहने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 6 तारीख को, 6 मार्च को वो महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे बारासात पे, अभी तय है। इसके साथ साथ क्या उसमें संदेश खाली की महिलाएं होंगी? हाँ, संदेश खाली की महिला होगी, क्योंकि वो नॉर्थ 24 परगना है ना, वो उसी में आता है वो। और उसके साथ साथ 1 तारीख और 2 तारीख, ये 2 दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी हुआ है, अभी तय नहीं है, फाइनलाइज नहीं है। फाइनलाइज होने के बाद पूरा डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। जहां जांच होनी चाहिए वहां पीड़ितों पर ही सवाल उठाए गए और उनकी आवाज दबाने की पूरी कोशिश की गई। संदेश खाली का सच ममता सरकार ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब वहां सताए लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संदेश खाली में लोगों का गुस्सा ममता बनर्जी के एक नेता पर फूट पड़ा। भीड़ ने संदेश खाली के बेद मुजुर में टीएमसी नेता अजित मैती के घर हमला किया। आरोप है कि अजित मैती अवैध जमीन हड़पने में शामिल हुआ था और शाहजहां शेख के साथ मिला हुआ था। लोगों ने टीएमसी नेता के घर में तोड़फोड़ की और उन्हें चप्पल से पीटा। लोगों का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ। आज भी संदेश खाली में शाहजहां शेख के भाई के ठिकाने को लोगों ने आग में फूंक दिया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि आग टीएमसी के लोगों ने लगाई है, जिससे ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस एक्शन लिया जा सके। टीएमसी लोग आदित्य माइती ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया कि शेख शाहजहां के भाई शिराजुद्दीन ने उनकी 142 बीघा जमीन हड़प ली। संदेश खाली में इतने बवाल के बाद वहां बंगाल पुलिस लगातार कैंप कर रही है और लोगों को शांत करने की कोशिश में है। যদি থাকে তাহলে ঘরের ভেতর যান। 144 ধারা জারি করা হয়েছে, এখানে শান্তিপূর্ণভাবে থাকুন, আমাদের দেখতে দিন কে কোথায় আগুন লাগিয়েছে, কে কি করেছে, এইটা সমাধান নয়। आज बंगाल की पुलिस फोर्स, बड़े पुलिस अधिकारी कैंप कर पीड़ितों का हाल पूछने आए हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जब 4 साल से उनका घर बार लूटा जा रहा था तो ये पुलिस कहां थी? आज कष्टे বলছি আপনাদের কথাগুলো, কষ্টে কেন এরা এসে অত্যাচার করবে, আমার বাড়ি এসে ভাঙবে, আমার শাশুড়ি শ্বশুর তো হুমকি দেবে, কেন করবে এগুলো? আমাদের জমি জায়গা সব নিয়ে নিয়েছে, ঘর বাড়ি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আমরা যদি কেস কাবারি করতে যাই বলে তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো, তোরা যদি থানায় যাস তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো, আমাদেরকে থানায় যেতে দেয় না।
संदेश खाली का कोहराम है, लेकिन ममता सरकार ने पूरी मशीनरी लगा दी है। वहां से सताए हुए लोगों की आवाज दुनिया तक ना पहुंचे। संदेश खाली पर बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को संदेश खाली जाने से रोकने के लिए बंगाल पुलिस का पूरा दल बल मौजूद था। 40 किलोमीटर दूर संदेश खाली है यहाँ से, तो फिर यहाँ पर क्यों रोका गया उनको? पुलिस ये कह रही है कि आपके जाने से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, इस वजह से आपको रोका जा रहा है। कुछ नहीं है यहाँ पे, संदेश खाली में 144 लगाया है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुँचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? संदेश खाली तो 144 আছে, আমাদেরকে এখানে কেন রুকছে? নিউ টাউনে কেন আমাদেরকে আটকাচ্ছে? संदेश खाली जाने से पहले ही कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस उन्हें संदेश खाली जाने से रोक ना सके, इसके लिए लॉकेट ने रूट तक बदल दिया था, लेकिन पुलिस चेंज रूट में भी पहुंची और लंबी बहस के बाद पुलिस गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार ले गई। उनको उठा रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, गाड़ी में भरा जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें देखिए, ये हाईवे है जो संदेश खाली की तरफ जाता है, जहां पर लॉकेट चटर्जी के साथ काफी देर तक बहस हुई और अब पुलिस ने उन्हें यहां से हिरासत में लिया और अपनी गाड़ी में भरकर ले जा रहा है। लॉकेट लगातार ये कहती रही कि उन्हें जाने दिया जाए और ये जो इलाका है यहाँ पर धारा 144 नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा की 7 सदस्य आज सुबह संदेश खाली के लिए रवाना हुई और पुलिस ने उन्हें भोजेर हाट में रोक दिया। अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता है और चला गया संदेश खाली फोटो शूट करने, तो वो लोग का काम है। दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है, तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटो शूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। वो ये असाइनमेंट काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का सबसे बड़ा गुनहगार कहां है? पिछले 53 दिन यानी 1272 घंटे से बंगाल पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन पकड़ नहीं पाई है। बीजेपी का आरोप है कि शाहजहां कहीं भागा नहीं, क्योंकि उस पर टीएमसी की ममता बरस रही है, इसलिए पुलिस भी उस तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि संदेश खाली में अत्याचार, यौन शोषण और शाहजहां शेख के काले साम्राज्य के इतने सबूतों के बाद इंडी गठबंधन में सन्नाटा पसरा है। महिला सुरक्षा का ढोल पीटने वाले नेताओं की जुबान से संदेश खाली के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। यानी यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। और उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय के लिए नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के खिलाफ एक ऐसी डरावनी खबर सामने आने के बाद भी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। अखिलेश यादव भी खामोश हैं। लेकिन यही घटना इंडी गठबंधन की जगह दूसरे राज्यों में हुई होती तो इंडी गठबंधन के नेताओं का पर्यटन शुरू हो जाता और लोकतंत्र खतरे में आ जाता। जो कुछ भी वहां हुआ है उसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। एक आदमी वहां पे एक गिरोह के साथ जुल्म ढा रहा है और ये सरकार सो रही है, अभी तक उसको गिरफ्तार भी नहीं कर पाए हैं। तो निसंदेह शाहजहां शेख के साथ उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और गिरफ्तार करके कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हैरानी इस बात की है कि जिस राज्य की मुखिया खुद एक महिला हैं, वहां उनकी पार्टी के नेता पर महिलाओं से रेप का आरोप लगा, लेकिन माटी मानुस की बात करने वाली ममता बनर्जी सरकार ने पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी के मुताबिक संदेश खाली सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा भर है। संदेश खाली का कोहराम है, दर्द है, आंसू है और संदेश खाली की महिलाओं का भरोसा पुलिस और सरकार से उठ चुका है। इसलिए उन्होंने प्रण किया है कि बंगाल के इस असुर का सर्वनाश खुद ही करेंगे।